तो हे गाइस, होप यू ऑल आर गुड टुडे। सो फाइनली आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ जिसमें बात करूँगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं आप, चाहे हार्डवेयर के फील्ड में बात करूँ या फिर आप अगर बात करते हो तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं लाइक फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर या फिर एंड्रॉयड डेवलपर, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली जो मेरा मेन एम है एज एन हार्डवेयर डेवलपर एंड एज एन एम्बेडेड डेवलपर कि हाउ यू कैन चूज अ राइट वे टू योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, मेन चीज़ क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी करेंगे चीज़ों को कि लाइक इफ़ यू आर गोइंग इन हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सो दिस टाइप्स ऑफ थिंग आई विल ट्राई टू डिस्कस इन मोर डिटेल्स। ओके, सो firstly if I'm introduce about the programming language, so what is a programming language? This is the first fundamental question about the programming language. What is a programming language? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर मैं इजी वे में समझाऊँ तो जैसे कि हम वे ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि मैं कुछ बता रहा हूँ आपको और आप उसे समझ रहे हो, ठीक है, और मैं हिंदी में जैसे कि बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में बात करता हूँ, तो दिस इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द लैंग्वेज बैरियर। ओके, सो यहाँ पे क्या एक लैंग्वेज का बैरियर आता है कि अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ तो आपको भी अगर हिंदी की नॉलेज है तो आप उस चीज़ों को समझ रहे हो, है ना, तो ये हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन है। बट जब हम बात करते हैं मशीन के बारे में, मशीनों में जाते हैं या फिर हम सॉफ्टवेयर्स के फील्ड में आते हैं, सर्वर के थ्रू जाते हैं, तो वहाँ पे भी एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। सो द लैंग्वेज इज़ नथिंग बट जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ वी कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ओके, आइदर इन टॉकिंग अबाउट द पीपल्स और आइदर वी कैन टॉक अबाउट द मशीन्स। ठीक है, दिस इज अ सिंपल डिफरेंस। तो हर एक जगह बात करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। सो आज के वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इसी चीज़ों के बारे में। ठीक है, सो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट करने का क्या इंटरेस्ट होना चाहिए, क्यों उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। दिस इज़ द बिगेस्ट टास्क। And before going further, so firstly you must have to focus what you want to do. आप करना क्या चाहते हो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख करके, वो पहले आपको एम पता होना चाहिए, पहले आपको अपना एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है, आप किस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो काम करना। अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सिलेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अ फुल स्टैक डेवलपर, ओके, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर में अगर इंटरेस्ट रखते हो, या फिर बोलूँ अगर आप एक फ्रंट एंड में इंटरेस्ट रखते हो, तो फ्रंट एंड में इंटरेस्ट अगर आप रखते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आप उसके बारे में एनालिसिस करो। आप गूगल पे सर्च करो हाउ टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर एंड व्हाट आर द रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एन फ्रंट एंड डेवलपर। वहाँ पे कुछ आपको हटके आएंगे। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ बैकएंड की, तो बैकएंड में भी जब आप सर्च करोगे तो उसके लिए कुछ अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आएंगी। ठीक है, अगर बात करूँगा एंड्रॉयड के बारे में, तो एंड्रॉयड में जैसे कि अगर बात करता हूँ एक वेब डेवलपर में और एक एंड्रॉयड डेवलपर में क्या डिफरेंस है। वेब डेवलपर यूज़ करता है क्या HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, JS जिसे बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा, वो आपको एंगुलर यूज़ करेगा। बट जब आप एंड्रॉयड के फील्ड में जाओगे तो वहाँ पे जावा यूज़ होगा ज़्यादा, है ना। जावा इज़ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर एन एंड्रॉयड डेवलपर। सो जब अब तो इस तरह की फील्ड होती है। उसी तरह से अगर बात करता हूँ जब मैं एम्बेडेड की फील्ड में आता हूँ, व्हेन आई कम इन द फील्ड ऑफ एम्बेडेड डेवलपर, और इफ़ आई एम गोइंग टू प्रोग्राम विद द माइक्रो कंट्रोलर्स और माइक्रो प्रोसेसर, वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, देयर इज़ अ वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी। ठीक है, वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मेमोरी की। और जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आप जावा में प्रोग्रामिंग करो, CSS में प्रोग्रामिंग करो, उस मेमोरी का जब पैकेट आप देखोगे, मेमोरी की साइज़ देखोगे, कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कई GB में जाते हैं ना, 1 GB, 2 GB, 3 GB, है ना, इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जाते हैं। बट जब मैं बात करता हूँ माइक्रो कंट्रोलर की, यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मेमोरी आपके पास होती हैं। लाइक बात करता हूँ तो आपके पास जैसे कि 128 KB हो गई, 1 MB की फ्लैश मेमोरी हो गई, बहुत करोगे तो 64 MB की फ्लैश मेमोरी होगी। तो आपको इसी के ड्यूरेशन में कम यूज़ करना है। अब आप 64 MB की अगर फ्लैश मेमोरी सिलेक्ट करोगे माइक्रो कंट्रोलर की, तो देयर कॉस्ट मस्ट बी हाई, अराउंड 1000 रुपीज़ यू हैव टू पे फॉर अ 64 MB फ्लैश मेमोरी, है ना, फॉर अ स्पेसिफिक माइक्रो कंट्रोलर। तो जब भी आप कोई माइक्रो कंट्रोलर सिलेक्ट करते हो तो सबसे बड़ा आपका जो एरिया और एम होना चाहिए
वो होना चाहिए आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखते हुए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उसी वे में हमें सिलेक्ट करना होता है। टिल नाउ अगर बात करता हूँ तो जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर के लिए आप पाइथन भी यूज़ करते हैं लोग, बट वाई नॉट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पाइथन फॉर एन स्पेसिफिक माइक्रो कंट्रोलर लाइक ESP32, STM32 और वी कैन से दैट द EVR, दिस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों यहाँ पे यूज़ नहीं करते। अगर मैं आपको दो डिफरेंसेस बताऊँ बेसिक, तो हमारे पास एक अगर मैं बोलूँगा तो हमारे पास अगर एक मैं बोलता हूँ तो हमारे पास AVR ले लो आप, है ना, STM के कंट्रोलर ले लो, ESP के कंट्रोलर ले लो, और एक साइड आप ले लो रास्पबेरी पाई, ठीक है, रास्पबेरी पाई, ठीक है। तीन यहाँ पे मैंने कंट्रोलर के नाम लिखे हैं, एक यहाँ मैंने लिखा है दैट इज कॉल्ड रास्पबेरी पाई। जब आप AVR, STM एंड ESP पे जब प्रोग्रामिंग करोगे, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होता है दैट इज C एंड C++, ओके। बट जब आप रास्पबेरी पाई में आओगे तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होता है दैट इज़ पाइथन। व्हाट? पाइथन। जब हम रास्पबेरी पाई में जाएंगे तो पाइथन यूज़ करेंगे। रीज़न बताता हूँ। ये सब कंट्रोलर में जो मेमोरी होती है ना, इनबिल्ट मेमोरी होती है, देयर इज इनबिल्ट मेमोरी। इनबिल्ट मेमोरी यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल मेमोरी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी, ओके। हियर इज एन एक्सटर्नल मेमोरी बट हियर इज एन इंटरनल मेमोरी या इनबिल्ट। उस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इनबिल्ट होती है मेमोरी, बट जब रास्पबेरी पाई की बात करता हूँ वहाँ पे इनबिल्ट नहीं होती है मेमोरी। वहाँ पे क्या करते हो आप, एक्सटर्नल मेमोरी लगाते हो बाय यूजिंग द SD कार्ड। आप क्या यूज़ करते हो? SD कार्ड। तो SD कार्ड हम 1 GB का भी यूज़ कर लेते हैं, 2 GB का भी यूज करते हैं, 16 GB यूज़ करते हैं, 32 GB यूज़ करते हैं, है ना। तो ये हमारे पास ऑप्शन होते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं होते हैं। सो दैट कि हम यहाँ पे जो फाइल क्रिएट करते हैं वो क्या करते हैं, पाइथन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। बट जब हम बात करते हैं AVR, STM और ESP32 लाइक माइक्रो कंट्रोलर्स, सो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, C एंड C++। और जब आप इसे इम्बेड में माइक्रो कंट्रोलर में रजिस्टर लेवल पे जब काम करोगे, आप इसे आगे चल के इम्बेडेड C भी बोल सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज़ एन इम्बेडेड C। बट अगर आप आर्डिनो यूज़ करते हो तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब आप आर्डिनो में प्रोग्रामिंग करोगे तो वहाँ पे हम नॉर्मली बोलते हैं दैट इज वी आर कोडिंग इन C++। जब आप आर्डिनो की कोडिंग देखोगे तो वो C++ में बताता है कि C++ में प्रोग्रामिंग होती है, बट रीज़न ये इतना ही नहीं है। एक्चुअली जब हम यूज़ करते हैं ये आर्डिनो को तो वहाँ पे हम C और C++ दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इन आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। आर्डिनो में जब हम प्रोग्राम करते हैं तो ठीक है, तो ये बेसिक होता है हमारे पास कि इसमें इनबिल्ट मेमोरी होती है, इसमें इनबिल्ट मेमोरी नहीं होती है। बट आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूं, अगर अभी से आप उस लैंग्वेज पे फोकस करते हो तो आपको आने वाले अराउंड, मैं बोलूँ तो अराउंड 3 to 5 ईयर्स में आपके पास अगर अच्छा एक्सपर्टीज़ है इस लैंग्वेज का तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, जिस पे बहुत सारे, लाइक अगर बात करता हूँ तो USA और ये सब कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, काम हो रहा है इस चीज़ पे, ठीक है। तो उसका नाम है दैट इज़ कॉल्ड रस्ट। रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए हमें सबसे बड़ा चीज़ देखना होता है कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मेमोरी कितना, मैं मिनिमम मेमोरी को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी आने वाला है, तो आप रस्ट पे ट्राई करो, सीखो, रस्ट पे बेस्ड प्रोजेक्ट बनाओ, माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग करो, तो सो दैट कि आपको अराउंड 6 month 1 year में आपके पास अच्छा एक एक्सपीरियंस हो जाएगा रस्ट में। तो रस्ट का डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगा आने वाले इन अपकमिंग अराउंड 3 to 4 years में, ठीक है। काम चल रहा है बहुत, आपको ज़्यादा ट्यूटोरियल नहीं मिलेंगे, सो आपको उसके लिए बुक्स या फिर कहीं PDF वगैरह आपको से स्टडी करना होगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो ट्यूटोरियल मैंने भी सर्च किया था, बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप रस्ट को सीख सकते हो क्योंकि यहाँ पे मेमोरी का जो कंजप्शन होता है प्रोग्रामिंग में बहुत कम होता है, और हमें सबसे बड़ा हमारा जो प्रॉब्लम है वो मेमोरी ही है कि हमारे पास लिमिटेड मेमोरी है और हम बहुत ज़्यादा एक्सपैंड मेमोरी नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए। सो ये बेसिक था, कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, बट ड्यू टू द सम रीजंस एंड राइट नाउ आई एम फ्री, तो सो दैट मैंने आई हैव प्लान टू मेक सम फ्यू वीडियोज़ फॉर यू, ठीक है। आप लोगों के लिए कुछ वीडियो बनाऊँगा, कंटिन्यूस करूँगा। अभी थोड़ा सा और प्रॉब्लम है, तो मुझे जब टाइम मिल जाएगा तो मैं चीज़ों को कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो चलो मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय एंड कीप सपोर्ट अस फॉर द सब्सक्राइब बटन, ठीक है। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, बस इतना ही है। वीडियो को पूरा देखो, अगर वीडियो समझ में आता है तो कमेंट करो, अगर आपको कोई डाउट है तो, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।